आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया बदल रहा है। मशीन स्थित गति से सीख रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या वो सच में सोच सकते हैं? क्या एक मशीन कॉन्शियस हो सकता है? यह सवाल साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स को कई दशकों से परेशान कर रहे हैं। इंसान का दिमाग अभी भी यूनिवर्स के सबसे बड़े राजों में से एक है। हम दुनिया को इमोशंस, थॉट्स और सेंसेशंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। ह्यूमन खुद के होने का एहसास है। क्या एक मशीन कभी ऐसा कर पाएगी? कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश वो चीज है जो ह्यूमन इंसान बनाती है। उसके दिल तक पहुंचने का सफर है। जैसे जैसे हम और सोफिस्टिकेटेड एआई बनाते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की नेचर, टेक्नोलॉजी की लिमिट्स और हमारी स्पीशीज के फ्यूचर के बारे में गंभीर सवालों का सामना करना होगा। आइए इन दिलचस्प सवालों को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का सपना कोई नया नहीं है। सदियों से कहानियों में ऐसी मशीन्स की कल्पना की गई है जो सोच और फील कर सकती हैं। लेकिन 20वीं सेंचुरी के बीच में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सीरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में उभर कर आया। कंप्यूटर साइंस की अर्ली पायोनियर्स जैसे एलन ट्यूरिंग ने एआई की नींव रखी। उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाने की थियोरेटिकल फाउंडेशंस डेवलप की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकें और डिसीजंस ले सकें। कंप्यूटर के इन्वेंशन ने इस विजन को रियलिटी बनाने का टूल प्रोवाइड किया। कई दशकों में एआई रिसर्च ने एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट दोनों के दौर देखे हैं। 1997 में IBM's डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कस्पारोव को हराकर एआई के नए युग की शुरुआत की। आज एआई रिसर्च नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर रही है और हम एक नए एआई रेवोल्यूशन के दौर में जी रहे हैं। चैलेंजेस के बावजूद एआई ने रिसेंट ईयर्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। हमने पावरफुल एल्गोरिथम्स का डेवलपमेंट और मैसिव डेटा सेट्स की अवेलेबिलिटी देखी है। इससे मशीन लर्निंग में ब्रेक थ्रूज हुए हैं। एआई का एक सब फील्ड जो मशीन्स को बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने देता है। एक रिसेंट माइलस्टोन था डीप माइंड के अल्फाफोल्ड का, जो प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहा। अल्फाफोल्ड ने बायोलॉजिकल साइंसेज में एक रेवोल्यूशन ला दिया, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करके। ज्यादा रिसेंटली OpenAI के GPT-3 ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स किए हैं। GPT-3 एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और मल्टीपल टास्क्स परफॉर्म कर सकता है। हेल्थ केयर में भी एआई ने ब्रेक थ्रूज अचीव किए हैं, जैसे डिजीज डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स। इन अचीवमेंट्स ने पब्लिक का ध्यान खींचा और एआई की पोटेंशियल में रिन्यूड इंटरेस्ट जगाया। रिसेंट एडवांसमेंट्स में ऑटोनोमस व्हीकल्स, डेली टास्क्स में रोबोट्स का यूज और क्रिएटिव आर्ट्स में एआई का इंटीग्रेशन भी शामिल है। सेक्शन 4, क्या मशीन सोच सकते हैं? कॉन्शियसनेस की नेचर को एक्सप्लोर करना। ये सवाल कि क्या मशीन सच में सोच सकते हैं एक फिलोसॉफिकल माइनफील्ड है। सोचने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है या कुछ और है, कुछ यूनिकली ह्यूमन जो ह्यूमन सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन से अलग करता है? एक थॉट एक्सपेरिमेंट जो इस सवाल को प्रोबे करता है वो है चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, जिसको फिलोसोफर जॉन सीयरल ने प्रपोज किया था। इमेजिन करो एक पर्सन जो चाइनीज नहीं बोलता, एक रूम में बैंड है। उन्हें चाइनीज सिंबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए इंग्लिश में रूल्स दिए जाते हैं। रूम के बाहर लॉक दरवाजे के नीचे से चाइनीज कैरेक्टर्स स्लिप करते हैं और अंदर वाला पर्सन रूल्स यूज करके रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है। बाहर वाले ऑब्जर्वर को लगता है कि रूम में वाला पर्सन चाइनीज समझता है, लेकिन क्या वो पर्सन सच में लैंग्वेज समझता है? सीयरल आर्ग्यू करते हैं कि वो नहीं समझता, वो सिर्फ रूल्स के हिसाब से सिंबल्स को मैनिपुलेट कर रहा है। द चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट सजेस्ट करता है कि अगर एक मशीन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकती है और ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझती है कि वो क्या कर रही है या वो कॉन्शियस है। तो क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि मशीन सच में कॉन्शियस हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं, तो इसका इंसानियत पर क्या असर होगा? सेक्शन 5, द ह्यूमन स्पार्क ह्यूमन एआई से क्या अलग करता है? ह्यूमन्स में क्वालिटीज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो अब तक सबसे एडवांस्ड एआई से भी परे है। हमारे ब्रेन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इंट्रिकेट वेज में इंटरकनेक्टेड हैं।
हम दुनिया को अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, डेटा का एक कांस्टेंट स्ट्रीम जनरेट करते हैं जो हमारे परसेप्शंस और एक्शंस को इन्फॉर्म करता है। इमोशंस ह्यूमन कॉग्निशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी मेमोरीज को शेप करते हैं और दुनिया के हमारे परसेप्शंस को कलर देते हैं। हम इमोशंस का एक वास्ट स्पेक्ट्रम एक्सपीरियंस करते हैं, खुशी और प्यार से लेकर दुख, डर और गुस्से तक। मोरालिटी ह्यूमैनिटी की एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमन सही और गलत का एहसास है और हम अपने एक्शंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में जजमेंट्स कर सकते हैं। जबकि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस के कुछ एस्पेक्ट्स को मिमिक कर सकता है, इसने अभी तक ह्यूमन एक्सपीरियंस की पूरी रिचनेस और कम्प्लेक्सिटी को रेप्लिकेट नहीं किया है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की यूनिक क्वालिटीज जैसे क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस और डीप रिफ्लेक्शन ह्यूमन एआई से अलग बनाती हैं। ये क्वालिटीज ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और ह्यूमन एक यूनिक आइडेंटिटी देती हैं।